अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी लेसन नंबर 19 एंड 20 फ्रॉम ENG 501, जो कि हमने मिड टर्म सीरीज स्टार्ट की हुई है और पीछे हमारे पास दो रह जाएंगे, लेसन नंबर 21 एंड 22। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वोकैबुलरी ऑफ मिडल इंग्लिश एंड मूविंग टूवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन। मिडल इंग्लिश सिंटैक्स, इसमें लेवलिंग ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओल्ड इंग्लिश में तो ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो वर्ड एंडिंग से क्लियर हो जाती थी, नॉमिनेटिव या डेटिव केस, लेकिन मिडल इंग्लिश में एंडिंग खत्म होने लगी, इस वजह से एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई। अब सेंटेक्स ने ये रोल ले लिया, यानी वर्ड ऑर्डर फिक्स करना ज़रूरी होगा ताकि मीनिंग क्लियर हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द पेटरबोरो क्रॉनिकल्स, और ये पेटरबोरो क्रॉनिक वाज रिटन इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 1070 टू 1154। जी याद रखना है आपने। आगे हमारे पास टॉपिक है जी, टॉपिक नंबर 92, मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी। इसमें है कि ग्रामर का चेंज इनडायरेक्ट था फ्रेंच की वजह से, लेकिन वोकैबुलरी का इन्फ्लुएंस डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग था। फ्रेंच और इंग्लिश साइड बाय साइड फॉर सेंचुरीज, और नेचुरली वर्ड एक्सचेंज होता गया। नेचर ऑफ इंटरचेंज क्या थी? फ्रीक्वेंट, ग्रेजुअल, नॉट सडन एंड लॉन्ग लास्टिंग। फैशन, मील्स एंड सोशल लाइफ। इसमें हमारे पास आ जाता है वर्ड्स लाइक फैशन, ड्रेस, गाउन, क्लॉक, ये सारे। ज्यूल्स में हमारे पास आ जाता है जैसे कि डायमंड, रबी। डोमेस्टिक लाइफ में आता है कर्टन, लैम्प, PTC। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है गवर्नमेंट, क्राउन, रॉयल। लॉ के अंदर आ जाते हैं जी एसेट्स, सिलेंडर, फ्रॉड। आर्मी एंड नेवी के अंदर आ जाते हैं एनिमी, आर्मी, बैटल, ये सारी ETC। ये अपने सब याद रखना है, MCQs में आ सकते हैं। आर्ट, मेडिसिन और लिटरेचर में आ जाते हैं आर्ट, कैथेड्रल, और उसके बाद प्रोज, पल्स, रेमेडी, पोइजन। नेक्स्ट हमारे पास है जी बोरोइंग इन मिडल इंग्लिश। इसमें क्या है? इसमें फ्रेंच बोरोइंग और लैटिन बोरोइंग। फ्रेंच बोरोइंग में ये आ जाता है कि फ्रेंच वर्ड एवरीडे यूज़ में थे, इसलिए लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिए। मिडल इंग्लिश जो है वो लिटरेचर फ्रेंच ओरिजिनल्स पे ही बेस्ड थी, इसलिए लिटरेरी वर्ड भी आए। लैटिन बोरोइंग में ये है कि लैटिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, मोस्टली एजुकेटेड लोग ही इसको यूज़ करते थे। और इसके अंदर है जो इसके कुछ वर्ड्स थे, वो वर्ड है यहाँ पर ट्रेविसा ट्रांसलेशन से। हंड्रेड्स ऑफ लैटिन वर्ड इंग्लिश में आए। टॉपिक नंबर 94 हमारे पास है जी द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। मल्टीपल डायलेक्ट्स के बावजूद 14th सेंचुरी के एंड तक स्टैंडर्ड इंग्लिश डिवेल्प हुआ। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द बेस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्पेशली लंदन डायलेक्ट। वाई ईस्ट मिडलैंड? इसकी कुछ रीज़न है जी। जियोग्राफिकल सेंटर पोजीशन, बैलेंस बिटवीन कन्वर्जेशन साउथ एंड रेडिकल नॉर्थ, लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस रीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी टॉपिक 95, इंपॉर्टेंस ऑफ लंदन स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ लंदन स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि लंदन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पॉलिटिकल कैपिटल, कमर्शियल हब में, सीट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट जुडिकल ट्राइब्यूनल्स, और फोकस ऑफ द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर्स पर। लंदन इकोनॉमी वाज एन इंजन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज। माइग्रेशन से लैंग्वेज मिक्स हुई और लोग लंदन की इडियम्स को लेकर अपने एरियाज़ में चले गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रिंटिंग का रोल 1476। कैक्सटन ने प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस किया, लंदन इंग्लिश प्रिंट स्टैंडर्ड बन गया, और 16th सेंचुरी तक राइटिंग और बोलचाल में लंदन इंग्लिश ही स्टैंडर्ड बन चुकी थी। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक मिनट पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा, इसमें मिडल इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन ख़त्म हो रही थी, सेंटेक्स और वर्ड ऑर्डर फिक्स हो गए। फिर वोकैबुलरी में फ्रेंच इन्फ्लेक्शन डायरेक्ट था, लॉ, फैशन, फूड, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे वर्ड्स आए। उसके बाद फ्रेंच और लैटिन बोरोइंग पढ़ी, फ्रेंच प्लस लैटिन बोरोइंग ने वोकैबुलरी एनरिच की। उसके बाद हमने पढ़ा जी स्टैंडर्ड इंग्लिश राइज हुआ, और फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पार्टिकुलरली लंदन। प्रिंटिंग ने लंदन इंग्लिश को नेशनल स्टैंडर्ड बनाया। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन नंबर 20। इसमें हमने पढ़ना है, यहाँ पर मिडल इंग्लिश के कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं। लैंग्वेज ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लंदन डायलेक्ट एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी। ये आपने याद रखना है कि जो चौसर की ज़बान थी वो 14th सेंचुरी के लंदन की रिप्रेजेंटेटिव ज़बान मानी जाती थी। इसमें और इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसमें एक था कि सेंटेक्स वाला दिया हुआ था, इस सेंटेक्स SVO यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास है जी सेंटेक्स। इसमें सेंटेक्स ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यूज ऑफ VSO, वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर। देन सीज दे द पीपल, और आज की इंग्लिश में होता है दे, देन दे सीज द पीपल। तो VSO, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑर्डर। प्रोनाउंस में यूज ऑफ HI, HEOM, HER इंस्टेड ऑफ दे, देम एंड देयर। इसमें बची थी ग्रामर फीचर्स में इन्फ्लेक्शन ऑलमोस्ट लॉस्ट, एडजेक्टिव हैव मोस्टली लॉस्ट एंडिंग एक्सेप्ट E। उसके बाद सेंटेक्स और सिमेंटिक्स की एग्जांपल्स हमें दिखाती हैं कि ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश तक ग्रामर का कैसा इवॉल्व हुआ। जैसे देखें ना यहाँ पे देन सीज दे द पीपल से, और आज की इंग्लिश में देख लें देन दे सीज द पीपल। आज के हमने इस लेक्चर में यही पढ़ा कि मिडल इंग्लिश वाज अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, और इसमें लिटरली फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल डेवलपमेंट क्लियरली नज़र आता है।
उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।